दे के लड़ जाए, जीत जाएगा तो फिर कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। लड़ना ही चाहिए पप्पू यादव को। बीमा भारती की लास्ट इलेक्शन है हम लोग के लिए। अगर आज लास्ट इलेक्शन नहीं लोग नहीं संभला तो 2029 में इलेक्शन होगा ना, 2029 में आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। हम चाइना रशिया की तरफ। मोदी के बारे में पता है ना कि चप्पल का हार पहनावेंगे। ऐसा जो जब बीजेपी में चलता गया सारा का केस खत्म हो गया। अभी एकदम सीधा सीधा बोल दिए। मोदी का सीधा करिश्मा है कि देख बेटा, अगर तू नहीं बदला तो तुम्हारे घर पे दूसरे दिन ईडी इनकम टैक्स सब हो जाएगा और तू जीते। कांग्रेस के खाते में कम सीट गया है, इसके बावजूद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये कह रहे हैं कि हम पूर्णिया सीट से लड़ेंगे। ये तो क्या उनको वहाँ से लड़ना चाहिए? आज कोई विशेष बात हुई है क्या? अब आज कुछ हलचल हुआ है क्या बिहार में? बिहार में हलचल की बात अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हलचल ये है कि महागठबंधन के द्वारा जो है सीट का वितरण कर दिया गया कि किस पार्टी के खाते में कितना सीट डालेंगे। इसी के साथ राजद जो है सबसे ज़्यादा सीट डाली है, जिसमें 26 कांग्रेस का 9 और इसी के साथ CPI माले और जो और भी है, तो उसमें देखते हैं तो 6 सीट उसको दिया गया है। तो इसमें अभी भी जो है कांग्रेस के खाते में पूर्णिया नहीं है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम पूर्णिया सीट से ही लड़ेंगे। तो क्या लगता है? कंक्लूजन ये है कि पप्पू यादव ठीक है कि उनका जो बैकग्राउंड था वो बाहुबली के रूप में थे, वो इसमें कोई दो मत, लेकिन उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है। प्रिंसिपल उनके माता जी भी प्रिंसिपल रह चुकी हैं और खुद अपने बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। 3 बार सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से। अपना पार्टी जो उनका जाप था, जन अधिकार पार्टी जो था, उसमें शामिल विलय करने से पहले कांग्रेस में पार्टिकुलर पर्सनली जाके लालू यादव से मिले थे, तेजस्वी यादव से, कि मैं कांग्रेस में विलय कर रहा हूँ, मुझे पूर्णिया से खड़ा होना है। उसी शर्त पर उन्होंने काम किया था। तो उनको अगर तेजस्वी यादव बहुत अच्छे, नहीं कोई डाउट नहीं कि ठीक उभरता हुआ खिलाड़ी हैं, ठीक है काम कर रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए था कि भाई बीमा भारती को हम वहाँ से खड़ा करेंगे। आप उसको तो विलय करवा दिए हैं, लेकिन वो पूर्णिया के लिए देखिए ज़्यादा जो मजबूत कैंडिडेट है, कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है। आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था कि भाई हम आपको पूर्णिया से लड़ने नहीं देंगे, पूर्णिया से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो फिर अपना वो सोचते, उनका प्लान होता, उनका कुछ अपना ये होता, लोगों से बात करते कि हमको पूर्णिया से नहीं लड़ने दिया जा रहा, हम दूसरे तरीके से लड़े। कैंडिडेट कोई बुरा नहीं है, कैंडिडेट कहीं से भी लगा। बाहुबली तो अब है छवि नहीं उनका, एक समझदारी वाला बात करते हैं उनकी। जिस तरीके से अगर बाहुबली की अगर बात आप करते हैं, तो अशोक महतो को टिकट दिया गया है, उनको अभी जो है तत्काल में शादी करवाया गया एकदम जल्दी में, और जिस तरीके से उनको टिकट दिया गया, क्या ये सही है? देखिए, सही तो कुछ नहीं है। सही तो ये भी नहीं है कि जो आदमी, अब सही देखिए, सही या गलत का बात होगा ना, पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, वो हमारे हिसाब से नहीं सोचती है। कौन आदमी, आज का आदमी जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी के लिए, हम वोट करते हैं मान लें बीजेपी के लिए। एक सिंपल एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। हम पार्टी मान लें पटना से जीता रविशंकर जी, ठीक है ना, पटना पाटलिपुत्र से जीता रामकृपाल यादव, पब्लिक ने वोट दिया बीजेपी के लिए, लेकिन उसको पता नहीं क्या लोभ हुआ या कुछ अलग से प्रेशर हुआ कि वो 6 महीना बाद जाके कांग्रेस में चले जाते हैं। तो पब्लिक को धोखा देते हैं। ये एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो आदमी जिस पार्टी से जीते, चाहे वो कांग्रेस से जीते, बीजेपी से जीते, पूरा टर्म पूरा करना है। अगर उसको पार्टी बदलना है तो फिर लोकसभा से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, विधानसभा से इस्तीफा देके अगले इलेक्शन में आना पड़ेगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ये जितना भगोड़ा लोग जो अभी कौन राजेश बिट्टू है ना, पंजाब वाला, अभी उतने दिन बाद कांग्रेस में ना था, आम आदमी पार्टी का सिंगल लोकसभा था, MP था, वो जाके अभी बीजेपी में चला गया। ऐसे ही चला गया। 40 करोड़ सुनते हैं कि उसको रुपया मिला, प्रलोभन मिला, उसको टिकट मिला। अब वो आदमी को बोल दिया कि देख बेटा, एकदम सीधा सीधा बोल दिया। मोदी का सीधा करिश्मा है कि देख बेटा, अगर तू नहीं बदला तो तुम्हारे घर पे दूसरे दिन ईडी इनकम टैक्स सब हो जाएगा और तू जीते भाई नहीं, तेरा EVM तो सेटिंग हो ही जाएगा। अब आदमी मरता क्या नहीं करता, 40 करोड़ ले भी लिया, अपना बीजेपी से खड़ा हो गया, चला गया वो, समझे ना। ये अगर बात नहीं होता ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। उसको बता रहे हैं, छगन भुजबल जान रहे हैं ना? जी, छगन भुजबल महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में नाम है। प्रफुल्ल पटेल बहुत बढ़िया साफ सुथरा चेहरा लेके आया था, ठीक। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, और नाम बताओ, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा। क्या बोला था मोदी के बारे में पता है ना, कि चप्पल का हार पहनावेंगे। ऐसा जो जब बीजेपी में चलता गया सारा का केस खत्म हो गया। अभी तक चक्की पिसिंग और 70,000 करोड़ का घोटाला कहाँ गया, वो अब नज़र नहीं आता है अजीत पवार का।
कौन टाइप की भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ है इस तरीके से समझे में इसको इसी में अगर एक रोजगार सवाल नहीं देना। मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक फैक्ट जान लीजिए कि लास्ट इलेक्शन है हम लोग के लिए। अगर आज लास्ट इलेक्शन नहीं लोग नहीं संभला तो 2029 में इलेक्शन होगा ना, 2029 में आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। एकदम चाइना रशिया की तरह वोट होगा, आपका वोट पड़ जाएगा होगा कि भैया जीत गया, अभी जीत गया। सारा संविधान कानून ये लोग तोड़ के बैठने वाला है। नौकरी पे क्यों नहीं बहस करता अमित शाह? तुम्हारा बेटा क्या क्रिकेट में रणजी खेला था गुजरात से? तुम हमको समझा रहा है, तुम दूसरे को बोल रहे। मतलब अगर आप नॉर्मल आदमी हैं, आप मीडिया में मान ले कि आप मीडिया में हैं, आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कल बहुत अच्छे चैनल में हो जाइए, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना, लगे हुए हैं, आपको अनुभव हो रहा है। उसका बेटा कहाँ अनुभव से सेक्रेटरी हो गया? परीक्षा दिया था यूपीएससी का कि हम सेक्रेटरी बनेंगे बीसीसीआई का। तो साला तुम दूसरे को बोलते हो और अपने पे लागू नहीं करते हो। केजरीवाल का तरीके से अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं नहीं, पप्पू यादव को देखिए, पप्पू यादव को कॉन्फिडेंस है तो 100%। मैं बोलता हूँ, मैं समर्थक नहीं हूँ, पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ना ही चाहिए और दिखलाना चाहिए कि भाई ठीक है, वो तो दोनों में कॉम्बिनेशन है, अलायंस है इंडिया का, आरजेडी भी और कांग्रेस भी। इस्तीफा दे के लड़ जाए, जीत जाएगा तो फिर कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। लड़ना ही चाहिए पप्पू यादव को। बीमा भारती 3 बार से वहाँ एमएलए है, 4 बार जीती है रुपौली से। थोड़ा पॉलिटिक्स हम पढ़ते हैं इसलिए रुपौली बोले याद रहता है। तो वो जीती है तो वो तो वहाँ से भी जीत सकती थी, उसको दूसरी जगह से खड़ा कर देते। पप्पू यादव 100% विनिंग कैंडिडेट है। बाकी अगर सब कुछ साथ रहा तो 100% वो कैंडिडेट जीतेगा। हमेशा रिजाइन करके एकदम पप्पू यादव को लड़ना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आरजेडी में नहीं है, लेकिन आरजेडी में जब आपसे मिलने गया था आपको क्लियर कट करना चाहिए था तेजस्वी यादव और लालू यादव जी कि भैया ठीक है, आप तुम मिल जाओ ठीक हो, लेकिन हम पूर्णिया सीट तुमको नहीं देने वाले हैं। फिर वो अपना डिसीजन लेता। उनकी जो पत्नी है रंजना रंजन, या ठीक है ना, तो वो भी कम पढ़ी लिखी थोड़ी है, अच्छा बोलती हैं लोकसभा में। तो ऐसा नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, सब कुछ हुआ था, तो उनके साथ तो छल हुआ ही है, चाहे जो राजनीति में। एक सवाल और, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि इस बार 400 पार और बिहार से 40 में से 40 सीट हम ले जाएंगे, क्या लगता है? एकदम 400 पार नहीं, भुन्नास का जर हो जाएगा एकदम, जान लिया आपको। 400 पार तभी होगा ना जब तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम ईवीएम में चोरी कर लेगा। बता रहे हैं कि अगर इस बार हो गया ना तो जगह जगह, आखिर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं आप? कैसे लगाते हैं कि 400 पार हो जाएगा? मेरा कहना है कि जनता का जो है, जनता हमारे तरफ है, जनता हमारे इस चोर के तरफ एकदम नहीं है। इतना भ्रष्ट सुनिए, तो 2 भाई सुनिए, बता रहे हैं कि इनके पास क्या है, कितना स्टेट में राज है, बीजेपी है, बताइए। 11 जगह है, 11 जगह में कितना जगह कॉम्बिनेशन में, मतलब मिक्सअप में है, 8 जगह है ना। तो उनका अपना सीट को लिया आएगा, वो लड़ रहे हैं कि हमको बीजू जनता दल आ जाए। अभी देखिए, फिलहाल देखिए, इनका मुंह पे इनका पानी फिर गया। बीजू जनता दल ने इनके साथ अलायंस नहीं किया, अकाली दल ने अलायंस नहीं किया, पता है ना। पंजाब में अकाली दल ने मना कर दिया लास्ट मोमेंट में, बीजू जनता दल वाला मना कर दिया, पटनायक जी मना कर दिए। इनको जान गया कि बापी शुरू से अंत तक एकदम भ्रष्ट आदमी है। हाँ, रामो भी मना कर दिया है। ये खाली बकवास, 400 पार, ये परसेप्शन बनाना चाहता है। जैसे आपको बोले ना जंगल राज, आप गूगल कर लीजिए, आपका जूता मेरा सर पूरा पब्लिक का। आज भी सबसे भ्रष्ट अगर कोई स्टेट है भारत में तो यूपी है। बलात्कार, अपहरण, रंगदारी आज भी यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। किस बात का भैया, किस बात का सुशासन है? तो वहाँ तो कहते हैं बाबा का सरकार है, तो बाबा ना है, ये बाबा खाएला दे रहा है, राम मंदिर खाने के लिए देगा। आप, मेरा बेटा है, अभी हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, वो तो चाहता है कि आपका बेटा पढ़े नहीं, दिन भर झंडा लेके घूमता रहे, ताकि बेरोजगार रहे। साले तुम अब पूरी और पकौड़ा बेचने में ही रहो। बता दे रहे हैं आपको, नहीं होता, शिक्षा पे बात नहीं होता। आज तक रोजगार पे कभी डिबेट किया? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड नेवर अरेंज द प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है किसी के लिए, किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू किसको दिया है? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार क्या पूछता है? आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं, छिल के खाते हैं, पीस के खाते हैं, मिक्सर में डाल के खाते हैं? बताइए, इंटरव्यू होता है, प्रधानमंत्री देता है। हर साल मनमोहन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे पूरे मीडिया के साथ। तो अच्छा आदमी कौन था? 14 रुपया जब चीनी था तो लोग, और 314 रुपया सिलेंडर था, तो सिलेंडर लेके दौड़ती थी। आज बात करें ना अमेठी में जाके प्रियंका, वो लोग तो इंतजार कर रहा है कि 20 रुपया 14 रुपया कब चीनी मिले हमको। आप देखिएगा, आप ही लोग के जैसे यूट्यूबर लोग हैं, अब वीडियो बना रहे हैं, बोल रहा है, सारा पब्लिक बोल रहा है कि भैया देखते हैं हम 14 रुपया चीनी का इंतजार है किलो का।
आपको बुरा लग रहा था। आपको एक चीज़ पता है ना, आज डॉलर 82 का पार कर गया। $1 का कीमत हो गया 82 रुपया। $1 देगा ना कोई अंग्रेज आके इंडिया में तो 82 रुपया उसको मिलेगा। मनमोहन सिंह के टाइम में 61 रुपया था। कैसा तुम्हारा इकोनॉमिस्ट है, कैसा तुम्हारा सीतारमन है जो महंगाई होता है तो कहता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। सीतारमन तो ये भी कह रही हैं कि हम जो है मेरे पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम कहीं से नहीं लड़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड करोड़ों में है, वो ऐसा बात करेगी तो आपको हंसी नहीं लगता है? इमोशनल तुम टच कर रही हो क्या? अरे तुम लड़वो मत करो, तुम जीतने वाली नहीं हो। अगर सोच रहा है ना कि ईवीएम में सेटिंग है, जैसे लोग कहते हैं ना कि ईवीएम भाई आप कर्नाटका में जीत गए तो ईवीएम में काम नहीं आया। मैं बता रहा हूँ फैक्ट। अगर आप थोड़ा सा अगर आप कंप्यूटर किए होंगे तो जो प्रोग्रामिंग होता है ना वो हिसाब से हो जाता है। हम 2+2 कितना होगा? 4 होगा। हम ऐसा प्रोग्रामिंग करेंगे कि 2+2 6 हो जाएगा। तो सब कुछ है उसमें शामिल। काहे नहीं खोल के दिखला देता है? काहे नहीं उसका वीवीपैट होता है वो जमा करने के लिए पब्लिक को वोट देने के बाद देता है। हमने वोट डाला, वीवीपैट हमको दे दो कि मैंने बीजेपी को डाला, कि मैंने कांग्रेस में डाला, कि मैंने आरजेडी में डाला। नहीं देता है। क्यों नहीं देगा भाई? वहीं से शुरू हो जाता है। भैया 48 वोट से किसी को जिता दीजिएगा तो नहीं। एगो सबसे बड़ा बात है कि बीजेपी में इतना लोग, वो जो मनोज तिवारी है, पता ना बिहार से है कि यूपी से, हमको तो अभी तक कंफर्म नहीं, ठीक है ना। उस आदमी को तो ना बोलने आता है ना कोई समझ है। उनसे एक पत्रकार पूछ रहा था लल्लन द टॉप में, किसी चीज़ के बारे में पूछा, दारू के बारे में, तो बोला कि भैया दारू तो सबसे सस्ता उन्हीं के स्टेट में फलना जगह मिलता है। तो वो चुप हो गया। फिर वो बात करने लगा कि नहीं हम तो मंदिर का बात कर रहे थे ही कर रहे थे। तो ऐसा घासलेट लोग बहुत है। संबित पात्रा, ये कौन तिवारी है, इसका नाम ले रहे थे मनोज तिवारी, सब बहुत है, चलता रहता है। वैसा नहीं है, घबराइए मत, वोट दीजिए अपने हिसाब। मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन भाई संविधान को बचा लीजिए। आज अगर नहीं आप लोग बदले तो ज़िंदगी भर नहीं बदल पाइएगा। गरीबी, शिक्षा, अब गरीब को नहीं नौकरी रोजगार मिलने वाला। अग्निवीर में रहिए, 4 साल का काम करते रहिए, बस अपना शहीद कहलाइएगा ना। आपको पेंशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल 5 साल तुम बेरोजगार हो जाओगे तो तुमको कोई लड़की पूछेगी, शादी करेगा तुम्हारे साथ, अब परिवार तुम अपना बना लोगे? नहीं बनाओगे। तो क्या लगता है चाचा, इस बार जो है किसका सरकार आना चाहिए? हम लोग नेता के फेर में नहीं रहते हैं। वैसे आपको पूछना क्या फायदा है? आपको पूछना क्या फायदा? आप बताइएगा तब ना फायदा होगा।